देखिए, आप लोगों का बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम होगा ना, हो सकता है आप लोगों का एग्जाम लेट से होगा। क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया और 1 मंथ बाद आएगा। 1 मंथ से पहले तो कभी भी नहीं आएगा। बहुत लोग हमको मैसेज व कॉल किया जो कब होगा बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम। 4 एग्जाम लगभग मेरा मन से दिसंबर चल जाएगा, तो आप लोगों के पास 3-4 मंथ मिल गया, आराम से पढ़िए। और मैं आज जो क्लास में जो क्वेश्चन ले आया ना आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है जॉन लॉक का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरीज ऑफ आइडियाज अर्थात जॉन लॉक के विचारों का जो सिद्धांत है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया है। और आज इसी क्लास में एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करूंगी। और देखिए, जो बीपीएससी का जो न्यू फॉर्मेट है, क्वेश्चन का जो न्यू फॉर्मेट है, ऐसे होता है। हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं नेट एग्जाम, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए, और ऑल अदर्स जो ऑल सेट एग्जाम होता है, उसी उसी का भी क्वेश्चन सेट अलग है, फॉर्मेट अलग है, लेकिन बीपीएससी का फॉर्मेट ऐसा होता है। तो मेरा मैं जो आप लोगों के लिए क्लास बाद में दूंगी, पहले भी दिए, तो ऐसे ही फॉर्मेट में ही दूंगी, इसी फॉर्मेट में ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा मतलब आप लोग तो स्किल पर्सन बन जाएंगे। देखिए, इसी फॉर्मेट में जब बहुत सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तब तो बाद में तो स्किल जब हो जाएगा तब तो फटाफट आंसर कर लेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग हो सकता है आंसर आता है, आंसर तो ठीक है, लेकिन उसी आंसर को अगर उसी टाइम से अगर नहीं दे पाओगे तो क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बीपीएससी का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, आंसर को सॉल्व करना। तो आप लोगों के पास तो कुछ कुछ मैं क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में यूट्यूब में फ्री पे डालूंगी, और जो लोग बैच लेंगे वो लोगों को तो बहुत क्वेश्चन मिलेगा। लगभग 2000 से 3000 तक क्वेश्चन मैं तैयार कर लिए आप लोगों के लिए। वो सब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब में दूंगी, और जो लोग बैच लेंगे उसको तो फुल मिल जाएगा। चलिए, अभी क्वेश्चन जो है वो देखिए, और उसके साथ भी आंसर भी। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, व्हाट आर द टू प्राइमरी सोर्स ऑफ आइडियाज। देखिए, पहले तो बता दी आइडियाज की थ्योरीज ऑफ आइडियाज जो है, आइडियाज तो पढ़ने से हम पहले हमको जान लेना चाहिए। जो आइडिया दो टाइप लॉक के अनुसार, कॉम्प्लेक्स आइडिया और सिंपल आइडिया। तो इसी क्लास में सिंपल आइडिया रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स आइडिया रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार विचारों के दो मुख्य स्रोत कौन से होता है। टू प्राइमरी सोर्स ऑफ आइडियाज, मतलब आइडियाज का जो प्राइमरी सोर्स, आइडिया कैसे होता है, आइडिया तो होता है, तो आइडिया बनने का सोर्स क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, ये हो जाएगा दो। देखिए, पहले एक्सप्लेनेशन देख ली। John Locke posited that all our ideas comes from two sources. क्या है, जॉन लॉक क्या मानता है, क्या हमारे सभी विचारों दो स्रोत में आते हैं। क्या क्या है, एक है सेंसेशन और रिफ्लेक्शन, संवेदना और चिंतन। सेंसेशन रेफर्स द आइडियाज वी गेट थ्रू आवर सेंस when we interact with the external world like color, sound, shapes, etc. तो जब हम, संवेदन कब होता है, वो जब हम लोग बाहर दुनिया से मिलते हैं, आंखों में कुछ बाहर में, मैं अभी मेरा विंडो से एक पेड़ देख रही हूँ, मैं एक रास्ता में एक लोग जा रहे हैं, उनको मैं देख रही हूँ, तो ऐसे क्या होगा। तो संवेदन मतलब बाहर का दुनिया से हम लोगों का इंद्रियों से जो रिलेट होता है उसके बाद बनता है। और रिफ्लेक्शन क्या है, ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन refers to the ideas formed when the mind reflect on its own operation, such thinking, doubting, believing। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, चिंता करना, डाउट करना, संदेह करना और बिलीव करना, किसी को विश्वास करना, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन। तो हम लोग आसानी से आंसर दे दूंगी, अकॉर्डिंग टू लॉक, और लॉक के अनुसार
विचार क्या हो जाएगा, दो स्रोत से आता है, एक है सेंसेशन, दो है रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सेंसेशन रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, which of the following is an example of a simple idea that comes from multiple sense according to Locke? पहले लॉक के अनुसार क्या है, मल्टीपल सेंस से, इंद्रियों से क्या होता है। देखिए लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण विचार जो कोई इंद्रियों से आता है, इंद्रियों से आता है, क्या होगा, इंद्रियों से आता है, कलर, मोशन, साउंड। आप लोग इसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन का सॉल्व दूसरा क्लास में करूंगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन का जो आंसर है ये गलत है क्या राइट है, अगर गलत है तो क्या होगा राइट आंसर, आप लोग जरूर कमेंट पे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लॉक सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ सिंपल आइडिया इन रिलेशन टू माइंड्स एबिलिटी टू अल्टर देम। तो लॉक के अनुसार साधारण विचारों की प्रकृति के बारे में मन की क्षमता क्या है। साधारण विचारों मतलब सिंपल आइडिया के बारे में, प्रकृति के बारे में मन की क्षमता क्या है, मन की क्षमता क्या होगा। देखिए एक है, माइंड कैन अल्टर सिंपल आइडिया एट विल, मन साधारण विचारों को अपनी इच्छा से बदल सकता है। सिंपल आइडियाज कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट अल्टर्ड, साधारण विचार नष्ट किए जा सकते हैं लेकिन बदले नहीं जा सकते हैं, मैंने खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन नहीं बदल सकता है ना। ऑप्शन सी में सिंपल आइडियाज कैन बी अल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड बाय माइंड, साधारण विचारों को मन द्वारा न तो बदला जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब साधारण जो आइडिया उसको हम लोग बदल भी नहीं सकते हैं और डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट भी नहीं किया जा सकते हैं, ना मोर देन वन ऑफ द अबव ना ऑप्शन ए डी। देखिए मस्ट भी होगा, जो सिंपल आइडिया होगा वो सिंपल आइडिया को हम लोग अल्टर्ड मतलब इधर उधर बदला नहीं जा सकती है, और डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट भी नहीं कर पाती है। तो इसलिए सिंपल आइडिया जो होगा वो होगा कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड बाय द माइंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग जो जटिल आइडिया है उसको हम लोग तैयार कर सकते हैं, वो जटिल आइडिया को बनाने टाइम मन एक्टिव रहता है, लेकिन पैसिव सिंपल आइडिया के टाइम मन एक्टिव नहीं होगा, पैसिव रहता है। तो इधर एक्सप्लेनेशन दे दिया। देखिए लॉक आर्ग्यूज द सिंपल आइडियाज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल नॉलेज, मतलब लॉक के अनुसार तर्क है क्या, लॉक के मत है क्या, साधारण विचार है अर्थात सिंपल आइडियाज है सभी ज्ञान की बुनियादी इकाया है, इसी से ही सब कुछ बनता है नॉलेज। देखिए पहले हम लोग आंखों में देखूंगी ना, उसके बाद तो सोच जो ए सिंपल, पहले क्या देखूंगी, जो मेरा सामने आगे पेड़ है, पेड़ का जो पत्ता है वो हरा है, तो हरा है मतलब क्या है, हरा देखे बाद में मैं ऑफिस चल जाऊंगी, बाद में मैं यूनिवर्सिटी चल जाऊंगी, तब मैं सोचूंगी बैठे बैठे जब मेरा विंडो के बाहर है एक पेड़ है, पेड़ का पत्ता हरा है, तो ऐसे ही जो सोचूंगी वो बाद में सोचूंगी, सोचने टाइम मन एक्टिव रहेगा, लेकिन जब मैं देखूंगी ओनली आंखों से देखूंगी, ठीक है, ओनली ये हवा ठंडा है ओनली स्पर्श करूंगी, उसी टाइम हम लोगों का थॉट प्रोसेसिंग नहीं होता है, मन एक्टिव नहीं रहता है। याद रखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच कैटेगरी डज द आइडिया ऑफ डाउट फॉल इनटू अकॉर्डिंग टू लॉक्स क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल आइडिया। लॉक के वर्गीकरण के अनुसार, लॉक क्या है, दो वर्गीकरण के आइडिया को दो टाइप बताया, एक है सिंपल आइडिया, दो है क्या होगा कॉम्प्लेक्स आइडिया। तो ये जो वर्गीकरण के अनुसार संदेहों का विचार किस श्रेणी में आता है, अभी तो आप लोगों को बोल दिया ना, जब बिलीव करूंगी, कोई थॉट करूंगी। देखिए मैं पहले एक बात बता देती है, आप लोग तो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा वो तो देखेंगे, मास्ट भी देख लीजिए, देखेंगे, याद रखिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ना,
वो एक्सप्लेनेशन को अच्छा से पढ़िए, अच्छा से याद रखिए और अच्छा से समझ लीजिए खुद पे। देखिए मैं इसी क्वेश्चन बनाया था जो आइडिया दो टाइप है, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन इसी में ही देखिए अगर मैं सेंसेशन रिफ्लेक्शन का अगला दूसरा कुछ क्वेश्चन नहीं भी दूंगी, लेकिन इसी से बन जाएगा। जो कलर है, साउंड है, शेप है, ये है क्या होगा, सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन। और रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन हो थिंकिंग, डाउटिंग, बिलीविंग, ये होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन टाइम क्या होता है, मन एक्टिव रहता है, मन रिफ्लेक्ट करता है, तो ऑपरेट करता है। तो इधर क्वेश्चन का आंसर देखिए, अच्छा इसी क्वेश्चन का, तो लॉक के अनुसार वर्गीकरण के जो वर्गीकरण है, संदेह विचार किस श्रेणी में आएगा, दो श्रेणी, किस श्रेणी होगा, सेंसेशन में आएगा ना रिफ्लेक्शन में आएगा। देखिए आंसर तो पहले ही मैं बता दिया, तो ये आंसर हो जाएगा आइडिया डिराइव्ड फ्रॉम रिफ्लेक्शन से आता है, क्योंकि लॉक क्लासिफाइड आइडियाज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, मतलब लॉक के विचारों को उनके स्रोत के आधार पर वर्गीकरण किया है, उनका स्रोत के आधार पर, स्रोत मतलब कैसे आता है उसके आधार पर वो वर्गीकृत किया है। तो संदेहों का विचार चिंतन से उत्पन्न होता है, डाउट जो होता है ना, डाउट करना, विश्वास करना, ये हो जाएगा। ओरिजिन क्या है, रिफ्लेक्शन से आता है, रिफ्लेक्शन से उत्पन्न होता है। तो चिंतन में मन की अपनी क्रियाओं पर विचार करना शामिल है। तो और संदेह अब उत्पन्न होता है जब मन अपने आधारों और विचारों की निश्चितता या अनिश्चितता पर विचार करता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स माइंड्स कम्प्लेक्शंस ऑफ इट्स ओन ऑपरेशन, और डाउट अराइसेस, डाउट कब होगा, डाउट अराइसेस मतलब डाउट उत्पन्न होता है कब, when the mind reflect on the certainty or uncertainty of its perception और थॉट, कुछ थॉट कर रहे थे, कुछ देख रहे थे, जब कुछ सर्टेन मतलब निश्चित तरीका से देख लेगा, अनिश्चित हो जाएगा, तब होगा माइंड रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आइडिया डिराइव्ड फ्रॉम रिफ्लेक्शन। अगर इसी जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं पढ़ा दिया है, अगर किसी का प्रॉब्लम होगा हो रहा है समझने के लिए, नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कीजिए। और है आप लोगों को मैं बताया था, जो किसी का कोई प्रॉब्लम होगा इसी नंबर पे मेरे साथ बात कीजिए। लेकिन सुनिए, अगर किसी का बैच लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, तब हमको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। अपना अपना मन से कुछ भी मन में हो रहा, सब कुछ मेरे साथ बात करने के लिए फोन कर रहे हैं, तो इतना मेरा पास टाइम भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है बात करने का। तो अगर किसी नॉर्मल कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। लेकिन अपना अपना छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम के लिए हमको कॉल मैसेज मत करिए प्लीज, मैं बहुत थक जाती है। तो अगर किसी का बैच लेना है और बहुत इम्पोर्टेंट कुछ है तो कॉल कीजिए, नहीं तो मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स आइडिया के रिलेटेड, लॉक का जो कॉम्प्लेक्स आइडिया का रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगी। और जो बैच लेंगे फुल, उसको तो फुल सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन मैं तो सोच रही कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो फुल सिलेबस के साथ, बीपीएससी का फुल सिलेबस के साथ, ऐसे बीपीएससी का तरह जो क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ, एमसीक्यू क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, हफ्ता में एक दिन सब कुछ मिल जाएगा। अगर किसी का बैच लेना है तो अभी भी टाइम 3-4 मंथ है, फटाफट बैच ले लीजिए। पिछले वीडियो क्लास भी मिल जाएगा और बाद में जो होगा वो भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू इतना टाइम से देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो पे।